बात सुनो मेरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अभी शाम की चाय का टाइम है और मैं और फुज़ैल चाय पीने लगे हैं। फुज़ैल साथ में केक ले आए हैं और ये नेबर्स से आए थे, राइस आए थे, तो ये हम लोग साथ खाने लगे हैं। ब्राउनी नहीं आई ऊपर, बस ब्राउनी नीचे फेर रही है। ब्राउनी का जो है ना, ये जब भी हम लोग कुछ खाने पीने लगते हैं ना तो भागती ही आती है। उसको लगता है कि शायद हम लोग एग भी खा रहे होंगे और वो एग के लिए क्रेजी है, क्रेजी, बहुत शौक से एग खाती है। आइज खराब हो रही है इसकी। छोड़, तो मैं ड्रॉप्स डाल दूंगी। ब्राउनी, चिकन के लिए तो बहुत पागल है ना। आप लोग कह रहे थे मैं ब्राउनी को नहीं दिखा रही हूँ आजकल। मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि ना, जब से मैंने इसको दिखाना कम किया है ना, ये देख लें एक दफ़ा, आप इसको गौर से देख लें। जब से मैंने इसको दिखाना कम किया है ना, तो ये माशाल्लाह से ना अब बीमार नहीं होती है। आइस में से पानी आ रहा है, इसको ड्रॉप्स डाल दूंगी अभी। और इसका खून बहुत हल्का है, ब्राउनी का बहुत जल्दी इसको नज़र लगती है। जब से इसको वीडियोस में कम दिखाती हूँ ना, तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह ये ठीक रहती है और ये बीमार भी नहीं होती है। और इसका फेवरेट खाना है चिकन और एग्स। ऐप के लिए तो क्रेजी है ना। बहुत पागल है एग के लिए तो। चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। और ये देखें, बॉक्स के अंदर बैठ गई है। बॉक्स शायद नज़र ना आ रहा हो वीडियो में। जितना बॉक्स है उतनी उसका साइज को अपना है। बेबी बेबी बेबी, वो भी देखें, टॉफ़ी भी आ गया। मगरिब की अज़ान और टॉफ़ी आ जाओ, पता नहीं क्या बोल रहा है। उसको भी पता चल गया कुछ खाना पीना हो रहा है। टॉफ़ी ऊपर नहीं आ सकता, ये ब्राउनी खुद ही आ जाती है। ये ब्राउनी को उतारूंगा खुद ही आ जाएगी। टॉफ़ी नहीं आ सकता बेचारा। एग होता तो भाग भाग कर आती। हाँ, एक होता तो बार बार वो आती है ऊपर। अभी उसका मूड नहीं है, उसको पसंद नहीं आया है केक। वाह, टिड्डी सी यार, दोनों हाथों से है। दोनों हाथों से अक्ल, दिमाग कितनी, दिमाग के देखो सेंसेस कैसे चलते हैं। बहुत दिल कर रहा है चाय पीने का ना। कितने प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे से, और वॉशरूम में जाके यूरिन वगैरह करते हैं। आज तक पूरे घर में इन्होंने गंद नहीं डाला। इसे इंशाल्लाह हम सुबह नहलाएंगे, वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जरा तीनों को। मिस नूर बेबीज के साथ कैसे बैठी हुई हो मिस नूर। ब्रानी, ब्रानी लोग कहते तुम्हें दिखाते नहीं हम। ये जी भर के देखें ब्रानी को, बड़ी हो गई है माशाल्लाह। जब से इसे दिखाना छोड़ा था ये ठीक हो गई थी, अभी भी माशाल्लाह ठीक ही है। ब्रानी, 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 ब्रानी आजा, आजो टॉफी, ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। मिनी,
बात सुनो मम्मा ती, मामा की बात सुनो। ये देखें माशाल्लाह से मफ़िन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसकी जो सर्जरी है मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये हील हो चुका है, क्योंकि ये बिल्कुल लिक नहीं कर रहा ख़ुद को, और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो न्यूटर सर्जरी से रिलेटेड ना मैंने देखा है कि आपके कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं आज आपके क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। न्यूटर सर्जरी पे मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस बनाई हुई हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसके चार्जेस कितने हैं। अच्छा, हर सिटी में हर डॉक्टर के डिफरेंट चार्जेस होते हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर बहुत इकनॉमिकल हैं वैसे तो, और सर्जरीज़ भी बहुत अच्छी करते हैं। तो इन्होंने लिए थे 3000 लिए थे मफ़िन के, 3000 लेते हैं मेल के, और मेरा ख्याल है 6 लेते हैं या 5 लेते हैं फ़ीमेल के। 6 लेते हैं फ़ीमेल्स पे करने के, वो 6 लेते हैं। और जो स्केलिंग इन्होंने की थी मफ़िन की, स्केलिंग के भी 3000 थे। तो टोटल मफ़िन का जो बिल बना था वो 6000 बना था। आपका पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया। और हमने ओकाड़ा में पाक वेट क्लिनिक से करवाया था, डॉक्टर हिफाजत से करवाया था। और एक और क्वेश्चन आया था कि स्केलिंग क्या होती है। तो स्केलिंग जब कैट की एज जो है 3 साल से ऊपर होने लगती है, तो कैट के दांतों पे येलो कलर का टार्टर आना स्टार्ट हो जाता है। अगर तो आप कैट को शुरू से ही ब्रशिंग कर रहे होंगे, फिर थोड़ा सा स्लो आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। और वो बहुत ज़रूरी होता है रिमूव करवाना, क्योंकि अगर वो रिमूव ना करवाया जाए तो कैट्स के जो दांत होते हैं वो भुड़ना शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि कैट जो है ना ह्यूमन एज के अकॉर्डिंग, अब जैसे कि मफ़िन अगर 4 साल का है, तो अगर हम ह्यूमन एज से कंपेयर करें तो मफ़िन इंसानों के लिहाज से 40 साल का हो चुका है, और इस एज में दांतों की केयर करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो हमने इसीलिए मफ़िन को करवाई है स्केलिंग। स्केलिंग कैट के लिए बहुत ज़रूरी होती है और एनेस्थीसिया के साथ होती है। और ये मेरे जितना है। हाँ, ये माशाल्लाह से 3.5 का हो गया है। इसका मतलब ये ह्यूमन एज के अकॉर्डिंग ये 35 साल का है। इसकी एज मेरे जितनी है। इसके भी दांत खराब हो रही है। इसको भी टाटर आना स्टार्ट हो गया स्कूबी को। दिखाएं जरा, अगर ये दिखाने दे तो दिखाओ। चिकन मिलेगा, दिखाओ स्कूबी। चिकन मिलेगा आपको। ये देखो, ये देखें, ये रहा, ये नहीं, ये रहा काफी ज्यादा। हाँ, ये दांत नजर आ रहा है, ये टाटर है। अब हम स्कूबी की भी ये स्केलिंग देखो, इस वजह से इसके करवाएंगे। लिप्स भी खराब हो रहे हैं। हाँ। ये देखो रेड हो रहे हैं। अब इसकी भी स्केलिंग करवानी पड़ेगी। इसकी भी होगी, और इसको भी एनेस्थीसिया देकर ही स्केलिंग करवानी पड़ेगी। तो आपको पता चल गया। अब और क्वेश्चन ये भी था एक, कि किस एज में करवाया जाए न्यूटर कैट को। तो न्यूटर जो है ना कैट को आप करवा सकते हैं जब कैट 6-7 मंथ का हो जाता है ना, उसके बाद आप करवा सकते हैं, अगर कैट आपका वीक नहीं है। बाकी बात ये, मफ़िन को तो हमने काफ़ी लेट करवाया है, लेकिन डिपेंड करता है ना कि आपके कैट की क्या हरकतें हैं। अगर आपका कैट जगह जगह स्प्रे कर रहा है, तो फिर तो आपको उसको फ़ौरन करवाना पड़ता है। जैसे कि डैनी को तो हमें 1 साल से पहले पहले ही करवाना पड़ गया था, क्योंकि डैनी स्प्रे करता था, स्कूबी भी स्प्रे करता था, इसलिए हमें इनको जल्दी करवाना पड़ा है। और अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करें। डॉक्टर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप उसके रिव्यूज़ देखें, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, उसने पहले सर्जरीज़ जो की हैं वो सक्सेसफुल हैं कि नहीं, तब जाके कैट का रिस्क लें। वरना मुझे तो बहुत डर लगता है इस चीज़ से। हालांकि मैंने डॉक्टर हिफाजत से पहले बहुत सारी सर्जरीज़ कराई हैं, लेकिन मैं मफ़िन की दफ़ा फिर भी डरी हुई थी, आपको पता ही है, क्योंकि मफ़िन मेरा बेटा है। और इसी तरह से ना फर्स्ट टाइम हमने स्कूबी की करवाई थी, तो मैं स्कूबी के लिए भी बहुत डरी हुई थी। और एक क्वेश्चन ये भी मुझे आया था कि स्प्रे करना क्या होता है। स्प्रे करना ये होता है कि कैट जो है ना, मेल कैट जो है, वो चलते चलते जगह जगह जो है ना खड़ा होके ना यूरिन कर देता है। कभी ज़्यादा करता है, कभी थोड़ा सा कर देता है, लेकिन चलते फिरते ना यूरिन कर देता है। वो कैट स्प्रे इसलिए करता है क्योंकि वो हीट पे बहुत ज़्यादा होता है, और फिर चलते चलते वो फिर यूरिन कर देता है जगह जगह से। ये क्या हो रहा है फुजैल? मिनी भी दूध पी रही है। मिनी को तो हटाओ। मिनी, जीजी, छोटी मिनी भी दूध पी रही है मिनी का। अभी मुझे क्वेश्चन आया है, किसी ने कमेंट किया था थोड़ी देर पहले ही, मैंने देखा कि उनके साथ एक धोखा हुआ, एक फ्रॉड हुआ। वो ये कि उन्होंने 2 किटन्स लिए हैं, बाय किए, और उन्होंने पेयर के समझ के बाय किए थे, लेकिन बाद में उनको पता चला कि दोनों मेल हैं।
तो अब वो क्या करें? तो एक चीज़ मैं बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, ऐसा हो जाया करता है। और जब सबसे पहले हमने किटन लिया था, हमने मफ़िन सबसे पहले लिया था और हमारे साथ भी यही हुआ था। लेकिन हमें तो उसी टाइम जैसे ये लोग घर लेकर आए थे, मुझे पता चल गया था। जो ईवा को लेकर आए थे ना, ईवा की शक्ल एग्जैक्टली छोटे मफ़िन जैसी थी, सेम छोटे मफ़िन की तरह पतला पतला फेस था। मैं जब भी छोटे मफ़िन को देखती हूँ मुझे लगता है ईवा है। तो मफ़िन थोड़ा सा हेल्दी हेल्दी था और था, दोनों एक एक महीने के थे और बहुत छोटे थे। ईवा ज़रा नाजुक सा था, पतला सा था, तो उसने हमें कहा कि ये मफ़िन मेल है और ईवा जो है वो फ़ीमेल है। हम लोग ले आए, लेकिन मैंने फ़ुज़ैल को कहा, मैंने कहा फ़ुज़ैल मुझे ये ईवा जो है ना, ये भी मुझे जो है मेल लग रहा है, फ़ीमेल नहीं है। और नाम मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मैंने ये नाम रखना है। खैर मैंने नाम चेंज नहीं किया, हमें पता चल गया था कि दोनों मेल हैं, लेकिन मैंने दोनों को रखा अपने पास। तो आप चाहें तो आप जिनके जिनके साथ ये इशू हुआ है वो न्यूटर करवाना चाहते हैं अपने दोनों मेल को, करवा सकते हैं। और उनका एक और क्वेश्चन ये था कि किस एज में करवा सकते हैं। तो 6 मंथ के बाद आप कभी भी न्यूटर करवा सकते हैं, लेकिन आपका कैट हेल्दी होना चाहिए और आपका डॉक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो हर तरह के केस को हैंडल कर सके। बस यही क्वेश्चन थे। आई थिंक आपके न्यूटर सर्जरी से रिलेटेड भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और केयर कैसे करनी होती है, केयर आप देख ही रहे हैं। मफ़िन को हम कोई सिरप नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं दे रहे, बस खाना मफ़िन खा रहे हैं और बस लिक नहीं हम उसको करने दे रहे। अगर आपका कैट बहुत लिक करता है तो उसको आप कोन पहना दें, जो ई कॉलर होता है वो पहना दें, बस दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना होता। हाँ, एक रात जिस दिन ऑपरेट हुआ होता है उस रात आपने एक ध्यान रखना होता है कि आप पूरी रात कैट पे नज़र रखें, क्योंकि उस रात को कैट प्रॉपर होश में नहीं होता है, तो चांसेस होते हैं वो खुद को लिक ना कर ले, अपना ज़ख्म ख़राब ना कर ले। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी और मिलूंगी आपके साथ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।